कि किसी गांव में घुसिए, एक पूरा का पूरा समाज ही मांगता है, पूरा घर भीख मांगता है। अगर किसी भी गांव में किसी प्रकार की भैंस चोरी हो जाए, कोई डकैती पड़ जाए, किसी का हत्या हो जाए, तो किसी को पकड़ने से पहले सबसे पहले इनको पकड़ लिया जाए। घुमंतु समाज को देखते ही गोली मार देने का आदेश हो गया था। इनको अगर जेलों में रखा जाए तो 16 दिन के बाद पानी दिया जाता था। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां बेमुक्त और घुमंतु समाज के 10 से 15 हजार लोग नहीं है, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक बड़ा आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें मुख्य अतिथि थे। यह आयोजन था विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों का। विमुक्त जातियां क्या, घुमंतु जातियां क्या, ये सब आप समझेंगे हमारी बातचीत में। लेकिन सबसे पहले हमें बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में बहुत उत्साहित थे और जो उनके शब्द थे उससे लग रहा था कि वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के बारे में आज कुछ कहने जा रहे हैं जिन पर उन्हें घमंड है, जिन पर वो गर्व करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनीत सिंह बारा। क्यों खुश थे मुख्यमंत्री जी? महाराणा प्रताप के साथ लड़े घुमंतु लोग इसलिए, या इस देश की आज़ादी में मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ते ही रहे घुमंतु जाति के लोग इसलिए, या आज उन्हें कुछ करने का मौका मिला था आप लोगों के लिए इसलिए? अमरेंद्र जी, आपने देखा होगा कि जब आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जो आपको दिल को सुकून दे जाए या समाज के बहुत ज़्यादा हित में हो या वास्तव में जिस चीज़ की किसी की ज़रूरत हो उसकी मदद हो जाए, तो आपको सुकून की नींद बहुत अच्छी आती है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे इस घुमंतु समाज के लिए आज देवता बन गए, वो निश्चित तौर पे खुश इसलिए हैं कि आज जो घुमंतु समाज 1871 से मांग कर रहा था, 1871 से जिस यातनाओं को भुगत रहा था, जिससे आज़ादी उसको सच में आज तक नहीं मिली थी। आज तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन ये नहीं आज़ाद हो पाए थे। वहाँ आज़ादी आज इनको दिलाने में आज एक कील उन्होंने ठोकी है, जो निश्चित तौर पे इस समाज को बहुत आगे ले जाएगी। आजादी से जिस चीज की मांग हो रही थी, जो सुकून देने वाला हो, दिल को सुकून देने वाला, जिससे मदद हो जाए समाज की और जिससे कल्याण हो जाए लोगों का, अब तक वाले क्यों नहीं कर पाए? सोच की बात है। अब आप बस उनकी सोच आप समझिए कि देश आज़ाद हो गया था 47 में, लेकिन विमुक्त समाज आज़ाद हुआ। विमुक्त नाम ही इसलिए आया कि 52 में जब सरदार पटेल जी जेलों का दौरा करने गए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि आज़ादी के बाद से जिन लोगों को जेलों से निकाल दिया गया, एक आदेश पारित कर दिया गया 1947 में कि जितने लोग जेल में बंद हैं उनको निकाल दिया जाए। उसके बावजूद ये कौन है जो जेल काट रहे हैं? कौन है? वो थे विमुक्त और घुमंतु समाज के हमारे सिपाही, जिनके ऊपर एक अलग धारा, क्रिमिनल टाइप एक्ट लगा दी गई थी। आपने कभी कभी सोचिए, कभी सुना है कि किसी गांव में घुसिए, एक पूरा का पूरा समाज ही मांगता है, पूरा घर भीख मांगता है? ये संभव है? आप किसी ठाकुर के घर जाइए, गांव जाइए, किसी यादव के घर जाइए, किसी ब्राह्मण के गांव जाइए, किसी हरिजन के घर जाइए, किसी के यहाँ जाइए गांव में, तो पूरा का पूरा हर घर भीख मांगते कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन कभी किसी ने इस बात पे विचार नहीं किया कि ये कौन सा समाज है जो कि हर घर भीख मांगता है। वो है विमुक्त और घुमंतु समाज, जिसको क्रिमिनल टाइप एक्ट के द्वारा हर घर को भीख मांगने पर मजदूर कर दिया। ठीक है, 1952 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है वो खत्म हो गया। 1952 से लेके अब तक न जाने गंगा यमुना में कितना पानी बह गया, लेकिन आपका भला अब तक नहीं हो पाया। इसके पीछे तो कोई वजह है? इसके पीछे भी एक वजह ये थी कि इनको आजादी तो 1952 में मिल गई इस एक्ट से, परंतु इनको ये घोषित कर दिया गया कि थानों में, कोतवाली में, तहसीलों में एक लिस्ट, एक सूची दे दी गई कि ये पैदाइशी मुलजिम हैं, और अगर किसी भी गांव में किसी प्रकार की भैंस चोरी हो जाए, कोई डकैती पड़ जाए, किसी का हत्या हो जाए, तो किसी को पकड़ने से पहले सबसे पहले इनको पकड़ लिया जाए। ये एक ठप्पा इनके ऊपर हमेशा रहा, वो आज तक चलता आ रहा था। ये ठप्पा अंग्रेज लगा के तो नहीं गए? ये ठप्पा अंग्रेजों ने लगाया था, लेकिन अंग्रेजों जैसी जो सरकारें आई, जो उन्हीं के बनाए हुए कानूनों को आगे बढ़ाती हुई, इन समाज को सिर्फ इसलिए नहीं लाने चाहिए आगे कि जब ये अंग्रेज से लड़ सकते हैं, हमसे लड़ने का नहीं लगेगा। यानी अंग्रेजों के जाने के बाद भी आप कहते हैं अंग्रेजों जैसी सरकारें थी? बिल्कुल बिल्कुल थी। कौन अगर इस समाज को आगे नहीं बढ़ाने के लिए सोची तो अंग्रेजों जैसी सरकार थी। भाई अंग्रेजों ने क्या किया इनके साथ? अंग्रेजों ने यही तो किया कि जो कानून लगाया, उस कानून का विस्तृत ब्यौरा क्या है। उस कानून के अंतर्गत आपको कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। अंग्रेज
एसपी हो जाया करते थे, डीएम हो जाया करते थे, कोतवाल हो जाया करते थे, लेकिन सिपाही तो भारतीय थे ना। जी। लेकिन इनको वो भी नहीं मिलना था। उसके बाद इनको शिक्षा नहीं मिल सकती थी, इनको प्राइवेट में भी कहीं नौकरी नहीं मिल सकती थी। घुमंतू समाज को देखते ही गोली मार देने का आदेश हो गया था। इनको अगर जेलों में रखा जाए तो 16 दिन के बाद पानी दिया जाता था। ऐसी टाइप की जो यातनाएं अंग्रेजों ने इनके साथ की, तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं रह गया। अब ये अपने घर जाएं, जैसे रविंद्र जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे बात कर रहे थे, अगर रविंद्र जी अपने घर जाते और उसके बाद इनका बच्चा खाना मांगता, तो ये कौन सा काम ऐसा करते थे जिससे खाना दे सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि बगल वाले से खाना मांगा और अपने बच्चे को खिलाया। 2 दिन बाद बगल वाले ने देना बंद कर दिया, तो तीसरे से मांगे। इस तरह इन लोगों को मांगने खाने की आदत पड़ गई। और धीरे 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 जब न नौकरी है, न चाकरी है, न खेती है, न बारी है, और उसके बाद कानून इस तरीके का है, तो एक रास्ता बचा मांगने का। इसीलिए पूरा का पूरा समाज मांगता रह गया, मंगता नाम रख दिया। मंगता नाम रख दिया। इनकी कोई जात मंगता नहीं है, इनका काम मंगता है। अच्छा, संविधान बना, आरक्षण आया, बड़ी बड़ी बातें आई, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तुम्हारी किसने उठाई जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी सच पूछिए तो 2012 तक तो किसी ने नहीं उठाई थी, लेकिन 2012 के बाद थोड़ा थोड़ा करके उठाना भाजपा सरकार ने शुरू किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। सबसे बड़ी बात, अभी जैसे आपके पहले जो बैठे थे उन्होंने पूछा हमारे अध्यक्ष जी से कि ये आज़ादी के बाद तक आज तक सरकारों ने क्यों नहीं पूछा। अभी आपने भी मुझसे यही सेम सवाल किया, और यही पूरा सवाल 1947 से हम लोग भी करते चले आ रहे हैं। हमारे दादा बाबा, हमारे परदादा विमुक्त घुमंतू समाज के लोग करते चले आए। लेकिन जवाब किसने दिया? जवाब दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। बुलाया, बैठाया, समझा, उनकी जनगणना करवाई, उनकी देखा कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, कि या जो लिखा गया है संविधान में कि हम एकदम बढ़िया से रह रहे हैं वो सत्य है। ये बुलाया, बिठाया, समझा, हम्म। ये कोई और लोग क्यों नहीं किए? कुछ तो आपको लगता होगा। इसलिए कि आज जब आप समझदार हो गए, जब चीजें आपके हक में होने का समय आया है, तब अगर आप विचार करें, पूर्व में जाएं, तो आपको लगता होगा ये बुलाया, बैठाया, समझा बाकी लोग कर लेते तो उनके हिस्से में श्रेय न जाता। ये तो उनकी किस्मत है कि उनको श्रेय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि उनको ये लगता था कि ये कहीं है ही नहीं है, और ये जब अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तो कल को ये गद्दी मांगना चालू कर देंगे, हिस्सेदारी मांगना चालू कर देंगे। आज ये एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, शिक्षा नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, उसी में परेशान है। कल इनके पास शिक्षा हो जाएगी, खाना हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पीने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे? फिर मांग चालू कर देंगे ना। तो इनको इस लायक बना ही ना जाए कि मांग करें। अभी इससे पहले के इंटरव्यू में 2 लोगों से बातचीत हुई, हमारे संपादक जी ने की, बिल्कुल, और उन दोनों लोगों से जो सवाल जवाब हुआ उसमें पीडीए वर्ड निकल के आया। कार्यक्रम में भी पीडीए वर्ड निकल के आया, पीड़ित, दुखी, अविकसित। एक पीडीए वो भी है जिसकी बात अखिलेश यादव करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। हालांकि यहाँ तक उन्होंने स्पष्टता से परिभाषित नहीं किया कि उनके पी का मतलब क्या, डी का मतलब क्या, ए का मतलब क्या। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है अखिलेश के पी डी ए का मतलब क्या है? नहीं, यहाँ आप गलत हैं। पीडीओ को अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। हाँ, ये है कि समय और स्थान बदलते रहे और पीडीओ की परिभाषा बदलती रही। जब वो कहीं जाते थे तो वहाँ पीडीए में ब्राह्मण शामिल हो गया, जब कहीं और जाते तो पीडीएम पिछड़ा शामिल हो गया, कहीं और जाते थे तो अल्पसंख्यक शामिल हो गया, कहीं और जाते थे तो अगड़ा शामिल हो गया। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पीडीए का मतलब होता है पहला दावा अपना, तो उसका पूरा सार यही है कि हर व्यक्ति यही चाहा, हर जितनी सरकारें नहीं यही चाहिए, पहला दावा अपना। किसके? अखिलेश के पीडीए का मतलब है पहला दावा अपना। पहला दावा अपना। तो फिर आज जिस पीडीए की बात, पीड़ित, दुखी, अविकसित, पीड़ित, दुखी, अविकसित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने हुई, मुझे लगता है आपका समाज उस पीडीए से आता है। हमारा समाज ऐसे पीडीए से आता है जो, कभी आप गांव जाइए, किसी भी गांव का दौरा करिए, तो आपको कुछ घर कच्चे दिखाई पड़ेंगे, कुछ घर पक्के दिखाई देंगे, कुछ घर ऐसे दिखाई देंगे जो टटरा से घेरे गए हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे दिखाई देंगे जो काली काली पन्नी डालकर और रहते हैं और रह रहे हैं। बच्चे उनके निकलते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, फिर घर आते हैं। जैसे कि आप कभी शहीद पथ के किनारे से गुजरिए, शहीद पथ के नीचे आप देखिए कुछ ऐसे परिवार रहते हैं। सुल्तानपुर हमारे जनपद आप आइए कि जहाँ पे ऐसे लोग हैं कि जिनकी गिनती नहीं होती है। मैंने एक कार्यक्रम अपने माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा आदेशित होने के बाद इसका एक सर्वे करना जब चालू किया, तो लोगों ने मुझसे कहा कि तथाकथित उन लोगों ने जो अपने आप को पीडीए कहते हैं, तथाकथित
उन लोगों ने जिन्होंने अपने आप को पीडीए का दावा किया है, उन्होंने कहा यार ये बताइए आपके मंत्री हैं और आप अपने मंत्री की बेइज्जती कराने ला रहे हैं, 500 600 नहीं है, ये कौन सी जात है, 12 समाज, विमुक्त समाज, घुमंतू समाज। लेकिन जब हम लोगों ने हमारे बीच में हमारा छोटा भाई एक पंकज बैठा हुआ है, ये भी हमारे ही जनपद से आते हैं, जब हम लोगों ने गांव गांव जाके सर्वे करना चालू किया, तब हमको पता लगा एक कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां विमुक्त और घुमंतू समाज के 10 से 15 हजार लोग नहीं है, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब ये जल जीवन मिशन के नाम से जो चलाई गई योजना, इसमें जाके इन लोगों को पानी की व्यवस्था हो पाई है। जैसे अभी बता रहे थे हमारे अध्यक्ष जी की, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया कि घोषणा की कि इनका आयोग गठित होगा, इनको जहाँ ये रहे पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे से ज्यादा घरौदी, घरौदी क्या होती है? घरौदी ये है कि जहाँ आप रह रहे हैं, चाहे वो आवासीय हो, जैसे खेत की खतौनी, वैसे घरौदी। तो सबसे पहले तो इनको मकान मिल गया, आज तक तो इनके पास मकान ही नहीं था। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि वो विमुक्त और घुमंतू बोर्ड बनाएंगे, आयोग बनाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि पट्टे देंगे, मकान देंगे, जो जहां है, अगर वो जमीन सरकार की है, अगर वो जमीन किसी अन्य व्यक्ति की नहीं है, विशेष व्यक्ति की, तो उनको पट्टे के माध्यम दे दी जाएगी। लेकिन देन लेन तो बराबर का होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाकई कुछ देना चाहते हैं जो आज तक नहीं दिया, आपको किसी और ने नहीं दिया तक, आप क्या दे पाएंगे उनको? कुछ आपके पास है देने के लिए? हमारे पास ये है कि जब तक हमारी जातियां, हमारी विमुक्त और घुमंतू समाज जब तक इस धरती पे संघर्ष कर रहा था, और उस संघर्ष को हल करने वाले देवता स्वरूपी माननीय मुख्यमंत्री जी आए, आज के बाद आप ये समझिए 1900 जो 2047 का सपना इन लोग देख रहे हैं, उसको पूरा करने में अगर सबसे बड़ी जाति कोई काम करेगी तो हमारी जाति। 2047 का जो सपना, हाँ, विजन डॉक्यूमेंट 2047, जैसा कि आपकी जाति पूरा करेगी। बिल्कुल पूरा। क्या है ताकत, क्या है, क्या ताकत है आपकी? जिस ताकत एकदम से आप उखाड़ने की बात करते हो, क्या है वो ताकत, बताइए। उस ताकत का नमूना आज आपने देखा होगा, जहां आप कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के, और नहीं तो 6 मार्च को सुल्तानपुर में एक रैली हुई थी, वहां भी लोगों ने यही पूछा था कि क्या है, कौन सी ताकत है, और उसके बाद 20 से 22 हजार की लोगों की संख्या में वहां पे रैली हुई, जिसका नेतृत्व हमारे मंत्री, पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया था। इसी प्रकार से हर जनपद में हम लोग अपने संगठन की रैली, अपने संगठन के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष बना के अपनी पार्टी के साथ, अपने संगठन के साथ अपनी सरकार को बनाने का और लंबे समय तक बनाए रखने का कार्य करेंगे। हमने सुना है कि तरक्की के लिए तालीम, तमीज और ताकत तीनों की बड़ी जरूरत है। क्या आपका समाज तालीम, तमीज और ताकत की तरफ बढ़ेगा आगे? जिस दिन हमको घर मिल गया, उसके बाद हमको शिक्षा मिलेगी, उसके बाद हमको खेती मिलेगी, उसके बाद हमको खाना मिलेगा। तो जब हमको हर चीज़ें मिलना चालू हो जाएंगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग उस ताकत में होंगे जहां अन्य जातियां आज बैठकर हमको आंखें दिखाने का काम परसेंटेज में हो। जैसे, हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक नियम, एक कानून लगा कांग्रेस सरकार में कि जीवों का संरक्षण अधिनियम, जीवों को संरक्षित किया जाए और इनको पालने पोसने वाला जो काम था, ये सब बंद करा दिया जाए। आप बताइए हमारी जात के साथ कितना बड़ा अत्याचार है ये। हमारी जात, विमुक्त घुमंतू जात, जो बंदर नचाने का काम करती थी, भालू पालने का काम करती थी, तो उससे वो भालुओं को खिलाती थी, बंदरों को भी खिलाती थी, अपना भी उससे जीवन यापन तमाशा दिखा करती थी, वो इनको अधिनियम के अंतर्गत बैन कर दिया गया। और जो जातियां आज खुलेआम रोडों पे बकरा काट रही हैं, मुर्गा काट रही हैं, मछली काट रही हैं, वो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। यानी काटने वालों का स्वागत है। हाँ, काटने वालों का स्वागत, और पालने वालों के लिए नियम लग गया कि हम नहीं पालेंगे, तो पता लगा हमारा रोजगार भी छिन गया। तो जब हमको आप उस पे देखेंगे कि हम नट हैं या बंजारा हैं, या हम बहेलिया हैं, या हम कंकाली हैं, या हम महावत हैं, या हम मुसार हैं, मंगता हैं, चमर मंगता हैं, थुक थुक हैं, अमान हैं, अगर इनमें बांट के देखेंगे तब तो हमारी संख्या नहीं है। लेकिन जिस दिन हम 12 बन गए हैं, 12 समाज की जब आप जनसंख्या देखेंगे, तो 8% और 6% वाले 4 बार मुख्यमंत्री हैं। जो 1% और 3% हैं, वो कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन के आंखें भी दिखाते हैं। हम तो 10 से 15% के बीच हैं। खेल बिगाड़ोगे? खेल नहीं बिगाड़ेंगे, खेल बनाएंगे। जिन्होंने हमारे लिए कुछ करने का सोचा है उनको बनाएंगे, और जो उनके तरफ बढ़ेगा उनसे गौरव युद्ध करेंगे। बहुत बढ़िया। जाना कहाँ है, कहाँ पहुंचोगे आप लोग?
क्या लक्ष्य है, डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है, 12 समाज ने क्या तय किया, आप जाना कहाँ है? सबसे पहले तो हमको रोटी कपड़ा और मकान देने वाले के साथ जाना है, जिसमें देने में आज हमको मकान मिला है, रोटी और कपड़ा भी मिलेगा। जिस पे विश्वास हमारा जम गया है उसी के साथ रहेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सबसे पहले, आज से लगभग 4 महीने पहले, इस पार्टी में पहली बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बोर्ड का गठन किया। हाँ, 2 दर्जन जातियों का नाम गिनाने के बाद सांस लेते हैं। हाँ, गिनाते ही नहीं, ये करते भी हैं, आप समझिए। उन्होंने ही ऐसे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, इसके पहले भी और सरकारें नहीं, किसी पार्टी ने बोर्ड का गठन नहीं किया था। उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ एक प्रकोष्ठ बनाया, जो 12 प्रकोष्ठ का नाम दिया गया। उसके बाद उसमें गीता राणा 12 समाज से आती हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुझे और हम जैसे लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग इनका सहयोग करके हर जिले में कमेटी तैयार करिए, हर जिले में संगठन तैयार करिए, जिसका नतीजा आज ये रहा कि ये जातियां, आज मुख्यमंत्री जी ने इन जातियों को, इसी कमेटी को, इसी ताकत को, इसी उसको आगे देखते हुए असीम अरुण जी के नेतृत्व में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की कि इनका आयोग गठन हो जाएगा। आखिरी सवाल, एक होना जरूरी है, तभी मुट्ठी बंद है, मुट्ठी तो लाख की खुल गई तो खाती। लोग कहते हैं कि एकता दिखाने के लिए मिलना जुलना, आपके नेताजी कहते हैं भोज भात जरूरी है। भोज भात आपस में 12 समाज का, 12 समाज की एक भाषा है भैया। 12 जो ना 13 का बोला था कजवा। क्या मतलब है इसका? कजवा, कजवा मतलब मूर्ख। मूर्ख, हाँ, 12 समाज इतना बुद्धिमान जाति है कि वो कहता है भाषणों में और उसमें कि अगर कजवा बोए तो खाए बिना ना मरम। बात को समझिए कितना दूर तक है। करेंगे सबको लाभ यही लेंगे, इतनी बुद्धिमानता तो है। ये बस ये शिक्षित नहीं है, और जिस दिन शिक्षा भी मिल गई और इनके अंदर जो काबिलियत है वो किसी के अंदर नहीं है। बंदर ये नचा लेते हैं, भालू ये नचा लेते हैं, तेगा ये चला लेते हैं, बैलगाड़ियों से रसद ये पहुंचा लेते हैं। अभी आपके जो है, जो मीडिया सलाहकार यहाँ बैठे थे आपके पहले, उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बिल्डिंगों पे, ऐसे किलों पे चढ़ के इन्होंने युद्ध किया जहाँ कोई नहीं चढ़ा। हर कला में तो माहिर है। जिस दिन शिक्षा मिल जाएगी, लगता है कि कोई विधायक सांसद बनेंगे आगे। अब की आप देखेंगे कि ये फार्मूला पूरा हो जाएगा। अब की ये फार्मूला पूरा हो जाएगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या सही और क्या गलत आप तय कीजिए। हमने सीधे सवाल पूछे, टेढ़े भी हो सकते हैं, इन्होंने सीधे जवाब दिए, टेढ़े भी हो सकते हैं। तय आपको करना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, वही बताती है कि सही क्या और गलत क्या। लेकिन एक बात तो है, यदि ये समाज इतने दिन से उपेक्षित है और इतनी बड़ी भागीदारी है तो हिस्सेदारी ले सकते हैं। नमस्कार।